आप में से कितने लोग ऐसा महसूस करते हैं कि आपके मन में एक अजीब सी बेचैनी है? लगातार भागदौड़, काम का प्रेशर और रोजमर्रा की चिंताएं हमारे मन को इतना व्यस्त कर देती हैं कि हमें शांति का अनुभव ही नहीं होता। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये बेचैनी कैसे खत्म की जाए? आज की इस कहानी में हम जानेंगे कि कैसे अपने मन को शांत करें और खुद को भीतर से मजबूत बनाएं। मैं आपको एक व्यक्ति की कहानी सुनाने जा रहा हूं, जिसका नाम है रोहित। रोहित 30 साल का एक युवा है जो एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता है। बाहर से उसकी जिंदगी बिल्कुल परफेक्ट दिखती है, अच्छी नौकरी, बढ़िया सैलरी, दोस्त और परिवार, सब कुछ। पर अंदर से वह टूट चुका है। उसके दिमाग में हर वक्त हजारों विचार घूमते रहते हैं, काम का तनाव, भविष्य की चिंता और निजी जीवन में भी संतुलन का अभाव। रोहित का जीवन एक अजीब सी भागदौड़ में फंसा हुआ था। सुबह उठते ही मोबाइल चेक करना, ईमेल्स का जवाब देना, ऑफिस की मीटिंग्स और रात को देर तक काम। इस सारे तनाव ने उसे मानसिक और शारीरिक रूप से थका दिया था। हर दिन रोहित यह सोचता था कि वह कब अपने मन को शांत कर पाएगा, लेकिन उसे कोई तरीका समझ नहीं आता था। एक दिन जब वह काम से वापस घर आ रहा था, उसे महसूस हुआ कि वह असल में खुद से ही दूर हो चुका है। बाहर की दुनिया में सफल होने की कोशिश करते करते उसने अपनी आंतरिक दुनिया को भुला दिया था। यही वह पल था जब रोहित को यह एहसास हुआ कि अगर उसने अभी कुछ नहीं किया तो शायद वह मानसिक और भावनात्मक रूप से पूरी तरह बिखर जाएगा। अगले दिन रोहित ने तय किया कि वह कुछ समय खुद के लिए निकालेगा। उसने अपने दोस्तों से बात की, इंटरनेट पर जानकारी खोजी और कई तरह के उपायों के बारे में पढ़ा कि कैसे अपने मन को शांत किया जाए। लेकिन हर तरीका उसे थ्योरी जैसा लगा। उसे एक ऐसा समाधान चाहिए था जो उसके जीवन में सच में काम आए। एक दिन ऑफिस से लौटते वक्त उसे रास्ते में एक छोटा सा योग केंद्र दिखा। वहां एक पोस्टर लगा हुआ था, शांत मन, शांत जीवन। यह वाक्य रोहित के दिल को छू गया। वह अंदर गया और वहां एक बुजुर्ग योगी से मिला। योगी ने उसे बड़े ध्यान से सुना और फिर मुस्कुराते हुए कहा, शांति कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे तुम बाहर से पा सकते हो। यह तुम्हारे भीतर ही है, लेकिन तुमने खुद को इतना व्यस्त कर लिया है कि उसे महसूस ही नहीं कर पा रहे हो। रोहित ने योगी से पूछा, तो मुझे क्या करना चाहिए? योगी ने कहा, पहले यह समझो कि मन कभी शांत नहीं हो सकता जब तक तुम उसे दिशा नहीं दोगे। मन एक बच्चा है, अगर तुम उसे सही रास्ता नहीं दिखाओगे तो वह इधर उधर भटकेगा। रोहित की जिज्ञासा बढ़ गई। उसने पूछा, लेकिन यह सब तो किताबों में भी लिखा है, असल में क्या करना होगा? योगी ने उसे 3 सरल बातें बताईं जो उसके जीवन को पूरी तरह से बदलने वाली थी। 1. श्वास का महत्व समझो। जब भी तुम तनाव में हो, सबसे पहले अपनी श्वास पर ध्यान दो। गहरी सांस लो और महसूस करो कि कैसे हर सांस तुम्हें शांत कर रही है। जितना अधिक तुम अपनी सांसों पर ध्यान दोगे, उतना ही तुम्हारा मन शांत होगा। 2. विचारों को स्वीकार करो। हमेशा अपने विचारों से लड़ने की कोशिश मत करो। उन्हें आने दो और जाने दो। जब तुम अपने विचारों से लड़ते हो, तब वे और मजबूत हो जाते हैं। उन्हें बस देखो, पर ध्यान मत दो। धीरे धीरे वे खुद ही शांत हो जाएंगे। 3. ध्यान लगाओ। ध्यान वह कला है जो तुम्हारे मन को केंद्रित करती है। रोज कुछ समय निकालो और ध्यान लगाओ। इससे तुम्हारे विचार शांत होंगे और तुम्हें भीतर से शांति का अनुभव होगा। रोहित ने घर जाकर योगी की बातें अमल में लाने की कोशिश की। शुरुआत में उसे मुश्किल हुई। ध्यान के समय उसके मन में और भी ज्यादा विचार आने लगे। वह कई बार कोशिश कर चुका था और उसे लगने लगा कि शायद यह तरीका भी काम नहीं करेगा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। हर दिन थोड़ा थोड़ा समय ध्यान में लगाया। धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि उसकी श्वास सच में उसे शांत कर रही है। उसके विचार अब इतने आक्रामक नहीं थे, और सबसे खास बात, उसने अब अपने विचारों से लड़ना बंद कर दिया था। कुछ महीनों बाद रोहित की जिंदगी में एक बड़ा बदलाव आया। उसके ऑफिस में उसे एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई। पहले के समय में यह जिम्मेदारी उसे पूरी तरह से तनाव में डाल देती, पर इस बार वह शांत था। उसे अपने काम पर ध्यान केंद्रित करना था और उसने वही किया। उसकी श्वास, ध्यान और विचारों को स्वीकार करने की प्रैक्टिस अब उसकी आदत बन चुकी थी। लेकिन असली मोड़ तब आया जब एक दिन उसे ऑफिस में एक बहुत बड़ी गलती का सामना करना पड़ा। यह गलती उसे मानसिक रूप से तोड़ सकती थी, लेकिन उसने उस समय भी शांत रहकर स्थिति को संभाला। उसके सहकर्मी और बॉस भी उसकी इस नई शांति और धैर्य से प्रभावित हुए। रोहित ने अब समझ लिया था कि असली शांति बाहर की दुनिया में नहीं, बल्कि भीतर की दुनिया में होती है। जितना हम अपने मन को समझते हैं,
उतना ही हम उसे शांत रख सकते हैं। शांति कोई जादू की छड़ी नहीं है जो रातों रात मिल जाए। यह एक प्रक्रिया है जिसमें हमें धैर्य रखना होता है। कहानी का सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब रोहित को यह एहसास हुआ कि शांति पाने की यह यात्रा सिर्फ उसकी अपनी नहीं है। उसने जो सीखा वह अब दूसरों के साथ भी साझा करना चाहता था। उसने अपने ऑफिस में छोटे छोटे ध्यान सत्र शुरू किए, जहां लोग कुछ मिनटों के लिए ध्यान करते और अपनी श्वासों पर ध्यान देते। धीरे धीरे उसके सहकर्मियों ने भी महसूस किया कि उनकी जीवन शैली में एक सकारात्मक बदलाव आ रहा है। शांति केवल एक व्यक्ति का अनुभव नहीं, बल्कि एक सामूहिक यात्रा बन गई थी। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हम सबके भीतर शांति पाने की क्षमता है, पर सवाल यह है कि क्या हम उसे खोजने के लिए तैयार हैं? दुनिया हमें कितनी भी परेशान क्यों न कर ले, जब तक हम खुद को भीतर से शांत रख सकते हैं, तब तक कोई भी बाहरी परिस्थिति हमें हिला नहीं सकती। शांति पाने के लिए आपको किसी जादू की जरूरत नहीं है। बस अपने श्वास पर ध्यान दो, अपने विचारों को स्वीकार करो और रोज थोड़े समय के लिए ध्यान लगाओ। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो इसे दूसरों के साथ जरूर शेयर करें। और अगर आप भी किसी तनाव या बेचैनी से जूझ रहे हैं तो याद रखें, शांति आपके भीतर ही है, बस उसे महसूस करने की जरूरत है। धन्यवाद।